कुछ देर लगेगी। आ जाओ, आओ बच्चों। तो भी ब्लॉगर बनिए। क्या करे यार, ये भी ब्लॉगर बन गया। सबको बताना पड़ेगा। ये तो शुरू होते खत्म हो गया। अपना भी ले ले। हनी गौरव भाई, आ जाओ भाई। वो 1976 लिख दो। आपकी लड़की है, बड़ी लड़की लड़की क्या नाम है? ये पानी में गिरे मेरे पैर हाथ और जैसे बाहर को हाथ उठ गया अभी आगे बात तो ग्रहण की है ना इन्होंने 8 साल। कितने कमरों की संख्या है? 4। इधर आ जाओ, जहाँ सब बैठ जाए यार। फील्ड सर्विस प्रैक्टिकल, उसके अंतर्गत आपको किसी भी क्षेत्र का ऐसे भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन करना होता है जिसमें आपको पारिस्थितिकी के विषय में और वहाँ की जनसंख्या संरचना, वहाँ के जो लोकल सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इन सभी का अध्ययन करना होता है। तो हमने यहाँ ग्राम रिगौड़ा चुना है, ठीक है। ग्राम रिगौड़ा चुना है जो खत्ता है, ठीक है, वन ग्राम है। और इसके अंतर्गत जो आपने सामाजिक आर्थिक सहायता उसका आपने सर्वे भी किया, ठीक है, सर्वेक्षण किया, उसकी आपको बात बनाएंगे। और हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं श्री दीप रोजाद, वो आपको यहाँ की जैव विविधता के बारे में बताएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन और प्रोडक्शन अच्छा आता है, लेकिन इनका प्रोडक्शन इतना बढ़िया है कि विश्वविख्यात है। और उसमें ये खुद ही मालिक हैं इस फैक्ट्री के और खुद ही वर्कर हैं। आई मीन टू से कि ये फील्ड में खुद जाते हैं, पूरे दिन 4-4 घंटे 6-6 घंटे धूप में बारिश में तब करके ये वहाँ पर फोटोज़ को कैप्चर करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ। अभी आप इस आर्ट गैलरी में देखेंगे जो इंडिया में नंबर 1 है और पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी है, जिसमें आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं का आपको यहाँ पर अवलोकन करने को मिलेगा। आप उनकी फ़ोटोज़ को देखेंगे जो इनकी किसी से कैप्चर की हुई नहीं है, ओरिजिनली खुद जा कर के अपने आप ही इन्होंने कैप्चर किया है और उसको फ़ोटो में उतारा है। तो अभी आप इसको देखेंगे। और पहले मैं निवेदन करूंगा श्री दीप रोजवाल जी से कि हमें यहाँ के बारे में बताएं और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को
तो आप लोग गवर्नमेंट गए कभी अंदर सफारी या कभी गए नहीं गए? थोड़ा रहता है कि थोड़ा हमारा एक माइनस पॉइंट है, खासकर मतलब शायद हर जगह होता है ना, घर की मुझे हाल बराबर, तो हम उतनी वैल्यू दे नहीं पाते, क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ हमें इजीली मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू होती नहीं। ये जो हेरिटेज है उसको वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं। एशिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहला नेशनल पार्क है और इंडिया का पहला है और ये वर्ल्ड फेमस है। मतलब इसमें किसी नाम की जरूरत नहीं है, आपने सुना होगा कॉर्बेट के बारे में। बट ये है कि हमारे लिए घर की मुख्तार बराबर है, वहाँ वैल्यू देते नहीं है। बाकी जो लोग हैं, जो लोग लाखों रुपये खर्च करके आते हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं, स्पेशल स्पॉन्सर्स हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, एक हफ्ते रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, लाखों रुपये खर्च करके जाते हैं और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की जैव विविधता है, उसको देखने आते हैं। बट हॉल उसको वैल्यू थोड़ी है आप लोग भाई। और दूसरा रीज़न क्या है ना, परिस्थिति किसमें कि वो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर हमारा है, एक थोड़ा हमारा माइनस है, तो कि हम उतने बड़े उससे नहीं वर्ग से नहीं आते कि हम पैसा खर्च करके अंदर जा सकें, क्योंकि काफ़ी महंगी है जो अंदर सफारी होती है, होता है। कई जगह होता है कि एक आम आदमी अंदर जा नहीं पाता, एक आम टूरिस्ट सामने एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जो पैसा वाले लोग तो सभी जाते रहते हैं, तो चाहे महीने में जाएँ, हफ्ते में जाएँ, कोई उनका इशू नहीं है। और जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जो एक दूसरे के नीचे जो तबके से आते हैं, उनके लिए एक सपना होता है ये वाइल्ड लाइफ के अंदर जाना, सफारी जाना और वाइल्ड लाइफ को देखना। तो ये जो मेरा एफर्ट है, 10 साल की मेरी जर्नी है, 10 साल में तो मुझे 10 साल लगे हैं पूरा एक है, चाहे वो मैमल्स हों, रेप्टाइल्स हों या इंसेक्ट्स हों, उन सबको कैप्चर करने में। तो ये मैंने पूरी वाइल्ड लाइफ एक गैलरी बना रखी है। इसका जो मेन फोकस है ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये ऐसे जो लोग हैं जो अंदर जा नहीं पाते या उनको मतलब इसके माध्यम से बताया जाए, फोटो के माध्यम से, कि ऐसे से यहाँ पर प्रजाति पाई जाती है जो बहुत रेयर है और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती है। और दूसरा ऐसा ना, देखिए हम नेचर कंजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब प्रकृति संरक्षण या वाइल्ड लाइफ संरक्षण की बात हम करते हैं, तो आप कैसे कर पाओगे या आपको ये नहीं पता कि कौन सी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, कौन से रेयर स्पीसीज हैं, जिनकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे इसमें बायोडाइवर्सिटी में या हमारे इसमें फूड चेन में। तभी तो आप नेचर कंजर्वेशन की बात कर पाओगे, आप लोग से सेव करोगे, अभी जब पता नहीं रहेगा तो एक माध्यम है, तो अभी आपका पता ले जाऊँगा। तो एक मैं सिंपल यहाँ पर एक आपने फोटो हम देखा होगा, ये पूरा एक फॉरेस्ट है और यहाँ से रास्ता जा रहा है ना, तो इसको हम गेटवे ऑफ हेवन बोलते हैं। मतलब कि जो हेवन का रास्ता होता है तो गवर्नमेंट हेवन ही है। कभी आप लोग जब अपने घरों में खड़े जाओगे या कभी कॉलेज द्वारा ऐसे पूरे कंडक्ट करे जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर को लेके और भी बाजार लेके कि आप लोगों को भ्रमण कराया जाए, अंदर पार्क का भ्रमण कराया जाए, जिससे आप लोग को ये पता चल सके यहाँ पर जंगल कितना खूबसूरत है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं और कैसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो ये पूरा एक साल फॉरेस्ट का पूरी कैनोपी है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डोमिनेंट जो ट्री है वो है साल। जो साल का पेड़ है ना, यहाँ पर डोमिनेट करता है हमारे पूरे उत्तराखंड में। तो यहाँ पर ये सोचो कि 60% जो हमारा एरिया है वो साल से बटा हुआ है। और साल इतनी मजबूत लकड़ी होती है, ये तो हमारे जो रेलवे स्लीपर हैं, जैसे तो हमारे घर में जो आप देखोगे तो हमारे दरवाजे होते हैं, हमारी खिड़कियाँ होती हैं, हमारे काम करेंगे साल की लकड़ी। ये पूरा साल फॉरेस्ट है और ये रास्ता जा रहा है, जा रहा है। और ये ऑटम का सीन है, आप देखो ना, पतझड़ है, दोनों साइड पतझड़ है। तो इसमें क्या होता है, ये कैनोपी निकल के आती है। यहाँ का जो लैंडस्केप है, जो एक कॉर्बेट को इतना सुंदर क्यों माना जाता है, जैसे यहाँ का लैंडस्केप इतना सुंदर यहाँ का लैंडस्केप है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इसलिए जितने भी माने जाने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं वर्ल्ड से, और जितने भी नेचर लवर्स हैं वो यहाँ अपने कॉर्बेट आते हैं, स्पेशली यहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए। तो एक अब सपोज मिल जाएगा, टाइगर मिल जाए, मिल जाए, तो पूरा पूरा लैंडस्केप है, कैनोपी है, ऑटम पत्ते गिरे हुए हैं, सामने आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहा है। तो ये कहते हैं ना इमेजिनेशन की ड्रीम होता है, सपना कहते हैं। वो सपना सच कहाँ होता है, एक करोड़ आगे सच होता है। बहुत से फोटोग्राफर हैं 30 साल से आ रहे हैं, 40 साल से आ रहे हैं, बट अभी भी उनके जो ड्रीम शॉट है वो अभी उनको मिल नहीं पाए हैं। तो नेचर सबके लिए होती है, यहाँ पैसे वाले गरीब लोग कुछ नहीं है, नेचर के सब बराबर है। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। चले अंदर को, तो आपका अंदर बताना ही होगा। सीधे पकड़ कर रखना, मेरे सबको ये हमारे गौतम भाई। हाँ यार, अंदर चल रहे गर्ल्स आप लोग साइड आ जाए तो आपको जो ना एडिशन आपको मिल जाएगी। जितने भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स ऊपर आ जाए।
ये वीडियोग्राफी करके भेजनी है क्या? बस एक घंटा थोड़ा अपने जो फ़ोन थोड़ा साइलेंट मोड में डाल दीजिए प्लीज़। फ़ोन अपने साइलेंट मोड में डाल दीजिए। हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कोई से। बस एक घंटा 5 मिनट जो भी है उतना आप पे कर लो, उसके बाद फिर आप फ्री हो गप्पे मारने के लिए, कोई इशू नहीं है। तो जो ग्रास लैंड से कम डाइनिंग हॉल बोलते हैं एनिमल्स का, क्योंकि इंसेक्ट्स खाने बर्ड्स आएगी, बर्ड्स खाने बर्ड्स ऑफ प्रे आएगा। बर्ड्स ऑफ प्रे हम कहते हैं वो चिड़िया जो छोटी चिड़िया को मारे खाती है। हिरन आएंगे घास खाने, हिरन खाने कौन आएगा? टाइगर आएगा। एलिफेंट आएगा तो पूरे फूड चेन है, फूड चेन आपने सुनी होगी, हर एक जो एनिमल्स है वो लिंकअप है, तो पूरी चेन है। तो ये ग्लास लैंड है, ये मॉर्निंग का व्यू है। सनराइज जब हो रहा है तो इसका एक सुंदर सा है। यहाँ पर एक पिकॉक है जो फ्लाइट ले रहा है, और ये साल के जलवे पेड़ हैं जो कभी जैसा हम ग्लास लैंड बंद करते हैं ना, ग्लास लैंड बंद करने के पीछे पूरा एक रीज़न है। जब ग्लास लैंड बंद करते हैं तो नई रोड घास आती है, तो एक उसका पार्ट है, फूड चेन का पार्ट है, और एक हेल्दी जिसका हम ग्लास लैंड कहते हैं वो होता है। तो ये सनराइज़ है, सनराइज़ यहाँ पर हो रहा है, पिकॉक हो रहा है, तो बहुत सुंदर सा एक है। तो सोचो उससे जब लाइव आप देखते हो लेफ्ट आइज से, वो अलग ही सुंदर, वो तो फील करने वाली बात है ना। जो नेचर है, नेचर तो नेचर हम सबके अंदर है, चाहे हमारे फील, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, हम सैड भी होते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, शेयरिंग करते हैं अपनी, तो वैसे नेचर भी है। नेचर में जब आप जाते हो तो आपको, आप नेचर में पूरा समझ जाते हो, वही फीलिंग्स आपको आती है नेचर की, तो सब आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखोगे पूरा एक जो नेचुरल जो सनराइज हम कहते हैं, तो एक्चुअल सनराइज आपको दिख रहा है यहाँ पर होता हुआ। और यहाँ पर आप देखोगे एक सनसेट है, रामगंगा रिवर, एक लाइव लाइन है कॉर्बेट की, खासकर ढिंगाला पार्ट की। आपने सुना है रामगंगा रिवर के बारे में? रामगंगा रिवर में सुना आप लोगों ने? रामगंगा रिवर जो आपका डोडीताल से उसका ओरिजिन है, वहाँ से आती है, और 140 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए कॉर्बेट आती है, और कॉर्बेट में 40 किलोमीटर का रास्ता तय करके फिर वो आपको मिल जाती है कालागढ़ को। तो जो ये सोचो कि जो रामगंगा है, रामगंगा में सोचो कि लाइफ लाइन है, चाहे वो टाइगर हो, हमारा जो मेन अट्रैक्शन है टाइगर हो, एलिफेंट हो, रेप्टाइल्स में आपके मगर हैं या आपका घड़ियाल है, और जो बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती हैं आपका सेंट्रल एशिया से, चाइना से, यूरोप से, वो भी यहाँ पर आती हैं। समर में अलग आती हैं, विंटर में अलग आती हैं। तो एक लाइफ लाइन है सबके लिए। तो ये पूरा एक सनसेट है, मेरे ख्याल हर किसी को विजुअल नहीं होगा यहाँ पर, बाद में आपको देख लीजिएगा। तो सनसेट जब होता है रामगंगा रिवर में तो वो अल्टीमेट होता है। तो बहुत सारी फोटोज़ आप मेरे उसमें देखेंगे, फेसबुक में या मेरे इंस्टाग्राम में, तो आप बहुत सारे फोटोज़ आपको देखेंगे। देखा आपने? चलिए, थैंक यू सो मच। तो जो फोटोज़ आपको देखेंगे ना, तो एलिफेंट पानी पी रहा है, टाइगर पानी पी रहा है, ऊपर पूरा सनसेट का पूरे जो रेस है, रेस पड़ रही है। तो वो जो सीनिक ब्यूटी है वो अल्टीमेट है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए जितने भी फोटोग्राफर हैं, सोचो कितना महंगा, लाखों पैकेज जाते हैं, मतलब लाख, मतलब सोचो कि एक आम आदमी जा नहीं सकता। मतलब इवन जैसे मैं भी हूँ, मतलब मैं भी मध्यम परिवार से आता हूँ, ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब बहुत ही धनी परिवार से आते हैं। हमने मेहनत करी है, सेकेंड हैंड कैमरे लिए, सेकेंड हैंड लेंस लिए, बट मेहनत बहुत करी, इतनी मेहनत करी कि इसको अंत नहीं है। तो मेहनत का यह है कि फल मिला, नाम भी मिला, सब मिला, बट मेहनत शॉर्टकट कुछ नहीं है सक्सेस का। सक्सेस के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो प्लस पॉइंट यह था कि मुझे इतना हेरिटेज मिला हुआ था, जो कहते हैं ना धरोहर जो है, कॉर्बेट मिलता नहीं हर किसी को, लोग पैसे खर्च करके आता है, हमें फ्री मिला हुआ है, तो उससे हमें वैल्यू नहीं होती। बट हमने मेहनत करी तो आज उसका रिजल्ट सामने है। ये एक विंटर का है, विंटर में जब सुबह में जब ड्यू ड्रॉप पड़ती है ना आपका उसमें लीव्स में, तो ये, और जब सन रेज होती है, तो जैसे कहते हैं ना कि सुनहरा सा जो पूरा निकल के आता है सीनिक ब्यूटी, वो एक सीनिक ब्यूटी है। इसमें कोई बर्ड बैठी है, पक्षी में कुछ बैठी है, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो कॉर्बेट में यह है कि आपके जो एक इमेजिनेशन होती है, जैसे एक कलाकार होता है ना, नेचर से बड़ा कलाकार कोई है नहीं है ना। नहीं सर। तो नेचर जो पेंटिंग करती है, जो भी देती है ना, बस ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसको पहचान सकें, उसको फील कर सकें, वो आपके अंदर होना चाहिए। ये एक सनसेट का है। सनसेट में आपने देखा यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई, वल्चर है, वल्चर बैठा हुआ है। तो ये सनसेट का व्यू है। तो मैंने जो स्टार्टिंग करी है वो लैंडस्केप से करी है, कि लैंडस्केप हमारा बहुत सुंदर है। हालांकि लेक्चर देने के तो इसके ऊपर ही 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो अभी तो टाइम चाहिए हमारे पास, गाड़ी बहुत हो रही है। तो लैंडस्केप यहाँ का मेन है कॉर्बेट का। और क्योंकि लैंडस्केप होता क्या है, टाइगर सब जगह है, एलिफेंट सब जगह है, बट जो लैंडस्केप होता है ना वो डिफरेंट होता है। और लैंडस्केप सपोज यहाँ पर कोई एलिफेंट का हर्ड खड़ा है या टाइगर खड़ा है या इसमें लेपर्ड है, तो लैंडस्केप आप इजीली देख के पता चल जाएंगे ये कॉर्बेट है। तो इसलिए लैंडस्केप बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर फिर शुरू होता है बर्ड्स 630+ यहाँ पर बर्ड्स हैं, 650 से ऊपर यहाँ बर्ड्स पाई जाती हैं, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स से भी हैं और रेड नेशनल बर्ड्स से भी हैं। और ये जो बर्ड्स है ये कॉमन आपके घरों के आसपास आपको मिल जाएगी। आपने शायद ध्यान से देखा होगा, ये क्रिम्सन सनबर्ड है, ये फ्लावर में नेस्ट करती है। आपने घर देखा होगा ना, जो एक पर्पल सनबर्ड भी होती है, जो मतलब होवर करती है और मतलब रस चूसती है। तो आप देखो ना, उसको नेचर ने इतनी लंबी बिक दे रखी है। ये जो बर्ड्स है, ये जो फ्लावर है,
इसमें नेक करती है, मतलब इनका रस चूसती है। तो नेचर ने इसकी तिल भी चोंच को दे रखी, तो रीज़न तो होगा। हाँ, क्योंकि इसमें कांटे दिख रहे हैं ना आपको, और इसकी चोंच इतनी छोटी चोंच होती तो ये नेक कर पाती नहीं कर पाती ना। तो नेचर ने हर किसी को दे रखा है सर्वाइव करने के लिए। और एक चीज़ और, जो इंसान है ना, हम लोग गंद हैं, हम लोग पैदा होते हैं तो हम तो गंद करने के लिए पैदा हुए ना। बट नेचर में एक इंसेक्ट्स भी अगर पैदा होता है तो वो अपना रोल प्ले करके जाता है। तो उसका पूरी फूड चेन में एक इम्पोर्टेंस है, वो अपनी पूरी जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको पूरा प्ले करके जाता है। हम लोग कुछ नहीं करते, हम तो आए अपना पूरा गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो ये क्रिम्सन सनबर्ड है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और, बर्ड्स में जो मेल होता है वो सुंदर होता है। जैसे हमारे इंसानों में जो फीमेल है उसको सुंदर माना जाता है ना, बट हमारे इसमें वाइल्ड लाइफ में ये बिल्कुल अपोजिट होता है। जो आपके बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा, चाहे वो टाइगर हो कुछ भी हो, उसमें जो मेल होगा वो सुंदर होता है। रीज़न क्या होता है, एक तो उनको अपना इलाका लेना पड़ता है, मतलब फाइट करनी पड़ती है। एक हम टेरिटोरियल फाइट कहते हैं, अपने इलाके के लिए फाइट करनी पड़ती है। और मीटिंग के लिए भी उनको फाइट करनी पड़ती है, मतलब फीमेल के लिए, इसलिए उनको ब्राइट कलर दिया हुआ है। और दूसरा डल कलर, ये फीमेल है, इसको डल कलर से दिया हुआ है कि जब ये बच्चे देती है, अंडे देती है, उसकी जो हैच करती है, जिससे ये जो उसके जो दूसरे इसके जो प्रेडेटर हैं, इसके जो खतरे हैं, जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं ना, जो बहुत से जैसे बाज होते हैं उसको मार देते हैं, या आपने देखा होगा हॉक ईगल होता है या स्पैरो हॉक होता है, जो आपने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी कि चीना दूसरी चीना को मार रही है। तो इनके जो एनिमी होते हैं उनसे बचने के लिए नेचर ने इनको डल कलर भी दे रखा है। जब ये हैच करेंगे तो इनके दूसरे उसको दिखाई ना दें। ये इसका मेल है, आप देख रहे हैं कितना कलरफुल है। ये इससे बोलते हैं क्रिम्सन सनबर्ड। ये आपको अभी यहाँ पर फ्लावर आने वाला तो आपको इजीली दिख जाएगी, आपके आसपास जो घर के आसपास ना, आपको यहाँ पर फ्लावर होते हैं तो आपको इजीली यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये आपका फ्रूटी बोरस है, जो फ्रूट और इसमें फ्लावर्स में जो नेक करती है। सही है। ये क्या है, ये जंगली ऐसे बोलते हैं रेड जंगल फ्लावर। क्या बोलते हैं? अब इसका आप कलर काउंट कर सकते हैं, आपको लगभग दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। तो नेचर ने जो कलर दे रखे हैं ना, अभी हम पेंटर, हम अपना से पेंट करेंगे तभी हम ये कलर डाल पाएंगे। तो नेचर की जो कलाकारी है वो अल्टीमेट है। तो रेड जंगल फाउल होता है, मतलब सेम है इसके सिम्टम्स जो हमारे डोमेस्टिक जो वो होता है फाउल होता है, वो दोनों सेम होते हैं। और रीज़न क्या है कि ये रेड जंगल फाउल है और ये दोनों का सेम है। बस इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये नेचर में जो सीड्स हैं उनको, जैसे पॉलिनेशन होता है ना, ये पॉलिनेट करते हैं सीड्स को खा के, मतलब जैसे वो बीज गिरा, पेड़ से बीज गिरा, उसको खाया उन्होंने, उसका जो अंदर का जो मेन बीज है उसको फिर ये छोड़ देते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है और नए पेड़ हमें मिलते हैं। तो ये जो उसको करते हैं, आप देखोगे ना, कभी गौर करेंगे तो जंगल में आपको दिखेगा ये पैर से खोदते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो ये सोचो कि ऐसे मतलब सफाई कर भी उनको आप कह सकते हैं कि साफ कर रहे हैं, बीज खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं और नए सीड को भेज रहे हैं। तो ये क्या है, रेड जंगल फाउल। और ये है कि इनकी फ्लाइट लंबी नहीं होती, जैसे हल्की बर्ड्स में आता है, बट इसकी फ्लाइट लंबी नहीं होती, शॉर्ट फ्लाइट इनकी होती है। जैसे मुर्गा होता है ना, थोड़ी देर उड़ेगा फिर बैठ जाएगा। ये आपका है लिनेटेड बारबेट, ये भी आपको इजीली मिल जाएगी हमारे घरों के आसपास। बहुत शोर करती है, मतलब बहुत इरिटेटिंग साउंड होती है इसकी। तो ये सीड पे वो करती है, फीड करती है। आप देख रहे हो ना, ये इसके सीड है, ये लंटाना सीड है, जो पूरी की हाड़ी के जो बीज होते हैं उसको ये वो खा रही है। सही है। ये एक आपके साथ आपने देखा होगा गांव वाले परिवेश से कौन कौन है यहाँ पर, आप लोग गांव से है ना। गेहूँ कट गए ना, 1 महीने का बड़ा पैनिक होता है ना, जब पूरा आते हैं और झुंड के झुंड आते हैं और आपके कम से कम एक बोरी तो मेरे ख्याल से खा जाते होंगे आराम। हालांकि उसमें जैसे टिड्डी दल होता है, टिड्डी दल जितना नुकसान पहुँचाता है ये उतना नुकसान नहीं पहुँचाते, और फिर भी एक बोरी तो मेरे ख्याल से आराम से खा देते होंगे। तो सोचे कि मतलब मिनटों में आते हैं और सेकंडों में आते हैं, और उनकी जो बीक होती है ना बहुत ही शार्प होती है, बहुत शार्प होती है, एकदम से आते हैं और होर करते हुए काट के ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरा एक सीक्वेंस है कि आ रहे हैं और काट के पूरा एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट बोलो, लंच बोलो। हालांकि मैंने दिन में करा तो उसके लिए लंच कर रहा है। तो ये एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन रहती है फार्मर्स के लिए, खासकर जिसमें गेहूँ काटने वाले होते हैं। एक दूसरा रीजन और भी होता है, उसमें हाथी का ज़्यादा होता है, एलिफेंट का मूवमेंट ज़्यादा रहता है। तो एक जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आप सुनने होंगे ना, अभी आपने सुना होगा ये फतेहपुर में हल्द्वानी रीजन में 6 लेडीज़ मार दी एक टाइगर ने। तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत बड़ है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले उनके जो जंगल हुआ करते थे, जंगल हमने काट के अपने घर बना दिए हैं। जो एक फार्मिंग लैंड थी वो हमने अपने फार्म हाउस बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक दायरा था वो दायरा सिमट रहा है और हम लोग पास आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, थोड़े से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ये पूरा आया बर्ड्स ऑफ प्रे, आप लोगों को दिखा है। ये बर्ड्स ऑफ प्रे किसे कहते हैं,
वो चिड़िया जो छोटी चिड़ियाओं को मार के खाती है, उन्हें बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं। सही है। ये है आपका चेंजेबल हॉक ईगल। ये आपको ऊपर दिख जाएगा ना बैठा हुआ, मतलब किसी भी ऊंची डाल पे, और खासकर ये फिट करता है जो रेड जंगल फाउल है। अधिकतर इसको ज़्यादा मारता है रेड जंगल फाउल को। तो बहुत से ऐसी फोटोज आप देखिए सोशल मीडिया में, आपको निस्ते आ रही है। बोरिंग तो हो रहा लेक्चर? बोरिंग हो रहा तो थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यह कि मेरा फ़र्ज बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है, तो मतलब आप लोगों को एटलीस्ट बता सकूँ कि क्या चीज़ें होती क्या नहीं होती हैं। तो ये इसका आप वो देख रहे हैं टेलन, जो पंजे होते हैं, एक बार ये फंस जाए फिर, क्योंकि ऐसा ना ये जब ये होते हैं फिर लॉक हो जाते हैं। आप देख रहे हो ना यहाँ ऐसे मुड़े हुए हैं, तो जब इसको ये करता है लॉक कर देता है। फिर क्या होता है, जितना वो तड़पेगा उतना ब्लड लॉस होगा, खून गिरता जाएगा, वो तड़पता जाएगा, तो धीरे उसको क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, धीरे उसकी मौत हो जाएगी। बट वो बहुत पैनिक होता है, मतलब बहुत ही मतलब पेनफुल डेथ कहते हैं ना। उसमें आधा घंटा 1 घंटा जितनी बड़ी चीज़ है तो ना उसको तड़पेगा तब जाके मरेगा। तो हालांकि मतलब कभी कभी हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हम बचा नहीं सकते ना। बहुत सारे इंसिडेंट अभी आपको अंदर दिखाऊंगा आपको, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने हुए हैं जब मर रहे हैं, हमें उनकी फ़ोटो लेनी पड़ रही है। तो ये मेरा एक सोचो कि हमारा एक फील्ड है, तो हमें यहाँ पर सेंटीमेंट्स काम नहीं करते, क्योंकि फूड चेन का हिस्सा है और वो हमें देखना पड़ता है। मतलब कहीं कभी मतलब इमोशंस हमारे भी ऐसा नहीं है, हम भी क्योंकि इंसान हैं, इमोशंस हमारे अंदर भी हावी होते हैं। कभी लगता नहीं यार शायद मैं इंटरप्ट करूँ, बचाऊँ, फिर लगता नहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका खाना है ना। सब वो अगर सोच हम चलो उसको देख रहे हैं जो मर रहा है, बट जो खा रहा है उसका भी देखो ना, उसके बच्चे हैं, जो भी सारे रीज़न है वो अपने पेट के लिए। तो ये फूड चेन है, तो हमें थोड़ा न्यूट्रल रहना पड़ता है, इमोशंस को एकदम बिल्कुल न्यूट्रल करके वो चीज़ लेनी पड़ती है। तो ये चेंजेबल हॉक ईगल है, और ये बेसिकली जो आपका ये हो गया जंगल फाउल हो गया, या पिकॉक को भी हमने देखा आपको मारे खाते हुए। और अभी एक इंसिडेंट बताऊँ आपको ढिकाला का। इसने क्या करा, एक मतलब बंदर, मतलब एक मतलब मंकी अपने बच्चे को लेके बैठा हुआ था, तो उसमें एक दूसरे फोटोग्राफर थे, तो पूरी उन्होंने हालांकि वीडियो उसको ले नहीं पाए, और उसको वीडियो बना लेते तो उसमें डिस्कवरी या नेट मैसेज हो गए हुए आप उसको चलते हुए देखते हैं। बहुत रेयर मोमेंट था। तो इसने फ्लाइट करी और उससे बच्चे को सीधे ग्रैब करके ले गया, मतलब छीन के, मतलब खींच के झपट के बच्चे को लेके पेड़ पे ले गया। बाद के जो फोटो उन्होंने लिए हैं, पेड़ तो खा रहा है बेबी मंकीज़ को, तो बड़े रेयर मोमेंट होते हैं। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे कि मतलब जो हमारे माउंटेन जो होते हैं, गुड होती है, उनको मार के उड़ा के ले जा रहा है। बहुत से इंस्टाग्राम में ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे, मतलब पूरा फ्लाइट करके ले जा रहा है उसको गुड को। तो नेचर में कभी कुछ भी होता है, प्रेडिक्शन कुछ नहीं है, और हम सोचे कि नहीं टाइगर ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कर सकता है। जो नेचर है पूरी अनप्रेडिक्टेबल है। ये आपका है सर्पेंट ईगल, स्टेट सर्पेंट ईगल। ये बेसिकली आपका जो सांप है, सांप पे फिट करता है। बहुत ही फोटो आपने देखी, सांप लटका हुआ है और ऊपर से ये बाज बैठा हुआ है। तो मोस्टली ये आपको इजीली ये सब जो बर्ड्स हैं ना, हमारे घर के आसपास आप आराम से मिल जाएगी। थोड़ा बहुत जंगल वाला परिवेश होना चाहिए, ये दिख जाएगा आपको। ये आपका ऑस्प्रे है। ऑस्प्रे बहुत ही क्लेवर बर्ड होती है, और ये खासकर जो आपका वो होती है जहाँ पर वाटर बॉडी होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा आपको दिखेगी, एक्टिव दिखेगी। तो ये फिश पे फिट करती है, तो फिश पे या मतलब जो मौका मिल जाए। और ये आपका ब्लैक विंग काइट है, ये भी आपको खेत में मिल जाएगी आराम से। बहुत से गायरें बैठी हुई है, वेट करती हुई नीचे। चूहे, खासकर चूहे को ज़्यादा मारती है, गिरगिट हो गया नीचे। आधा घंटा और जल्दी अबे तो क्या कर रहे हैं? ये एक मिनट। हाँ, ये बहुत ही रेयर बर्ड है, और ये जो मेरा फोटो है ये निकॉन इंडिया में पब्लिश हुआ था मेरा, और ये बहुत रेयर मोमेंट है। ये आप देख रहे हो कि बर्ड है, बर्ड क्या ले जा रही है, फिश को कैरी करके ले जा रही है। ये प्लास फिश ईगल है, प्लासेस फिश ईगल उसको बोलते हैं, और ये केवल इंडिया में 1000 बचे हैं। रेयर ऑफ रेयरेस्ट बर्ड ये है, केवल 1000 बचे हुए हैं इंडिया में। तो सोचो कि इतने रेयर जो स्पीसीज हैं, इनको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। क्यों, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है ना कॉर्बेट की, बहुत अल्टीमेट है। यहाँ पर चाहे हम बात करें रेप्टाइल्स की, चाहे बात करें मैमल्स की, चाहे हम बात करें फौना की, फ्लोरा की, सब कुछ है, बहुत कुछ है। और कोई मेहनत करना चाहे ना, तो मतलब कोई अंत नहीं उसका, देयर इज़ नो एंड। तो ये वह है प्लाजा फिजिकल है, यहाँ पर उसने बट जैसे हॉले अपना जीवन जीना इम्पोर्टेंट है, उसी सबको जीने का अधिकार है ना। तो ये है आपका रसल वाइपर। हेमोटॉक्सिस इसका ज़्यादा होता है, और मतलब जब ये किसी को मतलब है मतलब ज़्यादा मौतें इसका सोचने जाना पड़ता है। तो ये रसल वाइपर है, और हालांकि ये बहुत मतलब शाही एनिमल होता है, बहुत रेयर होता है, छुपे रहते हैं। कभी कभी खासकर बरसात में जब पानी चला जाता है या थोड़े उसमें मतलब क्रैश हो जाती है, तब जाके इनको बाहर निकलना पड़ता है अपने गेट भरने के लिए। जो रसल वाइपर है उसको आम सामने आ गया, मतलब 5-10 मिनट के लिए, मतलब सेम वो भी स्टिल, अभी स्टिल। एक फिर उसमें चलती है साइकोलॉजी वॉर, कि मतलब
साइकोलॉजी होती है कि मतलब कौन कितना मतलब वो हल्का आगे बढ़ेगा, तुम ये लोग तो मतलब बहुत टफ सिचुएशन होती है, आसान नहीं होती, कहना आसान होता है उस सिचुएशन को हैंडल करना, जिसमें पूरा मतलब बहुत ही था टाइगर, बहुत ही तगड़ा टाइगर है, इतना मतलब 4 इंच से कनाइन होता है। करो तो यहाँ से तो हल्का सा लगा दे हुआ तो हल्का झुक गया तो जैसे ही जब मैं करा तो हल्का सा मेरा मतलब मेरा जो कंसंट्रेशन था वो थोड़ा सा वो हुआ, ठीक हो गया क्या है, हल्का खूब मूव करता है, तबियत फूल होता है, ठीक है वेट की रहे एक बार टाइगर को मार लें तो आपका सोच रही आराम से। ये आपको वाइट गोर है, ये टफस्ट एनिमी है टाइगर का, टाइगर को 2 डेढ़ बहुत ज़्यादा मारना है, क्योंकि इसमें ईयर में जो मेल होता है मेल के सिंग होते हैं, एंटेलर होते हैं और फीमेल के मेल होते हैं। बहुत सुंदर फोटो है, ये और है दोनों सेम पोस्टर में और बच्चे नहीं आते तो कभी भी आपको ना फ्रेम बहुत सुंदर फ्रेम मिल जाता है, वाइल्ड लाइफ में वही आपकी इमेजिनेशन है कि आपका। और ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एनिमल है, मोस्ट ट्रैफिक और मोस्ट एनिमल, सबसे अधिक कोशिश इस एनिमल की होती है, क्यों होती है? इसका सूप पीने के लिए, इसके जो करते हैं उनको मेडिसिन यूज़ करने के लिए। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो गंद है जो ऐसी इलीगल ट्रेड को बढ़ावा देती है, ये सबसे अधिक कोशिश। और इतना इनोसेंट होता है, जैसे एंड ईटर भी होते हैं, मतलब दीमक खाता है, चीज़ें खाता है, और ये बहुत ही राजचिड़ होता है, हाईली नॉक्टर्नल, रात को निकलेगा बाहर, तभी आपको रात को देख पाओगे, उसका देखना बहुत टफ है। मुझे पार्टी कर रहे हैं और यहाँ से क्या आ रहे हैं, हाथी बुबू आ रहे हैं, उनको बता दिया मस्त सही और बैठ वहाँ जाके तो लैंड हुआ थी, बुबू आ गए तो यहाँ से हल्का सा उसने चार्ज करा, हल्का सा चार्ज करा, और ये सब देखिए हाथी ने स्मेल करा, तो फिर इसके भाग के अरे टोटल कितने बच्चे एक बार गिनियो? 26 होंगे, बाहर गिनने कितने बच्चे? यार अभी तो पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। आप तो भागोगे ना, एक वीडियो हाथी गोला मारा उसके ऊपर, फिर उसके पीछे हाथी भागा, हाथी उसको पकड़ जनसंख्या संरचना, वहाँ के जो लोकल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इन सभी का अध्ययन करना होता है। तो हमने यहाँ ग्राम भिगोड़ा चुना, ठीक है, ग्राम भिगोड़ा चुना है जो खत्ता है, ठीक है, वन ग्राम है, और इसके अंतर्गत जो आपने सामाजिक आर्थिक दशाएँ देखी होंगी उसका आपने सर्वे भी किया, ठीक है, सर्वे किया, उसके आप लोग बाद बनाएंगे। और हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं श्री दीप प्रजापति, वो आपको यहाँ की जैव विविधता के बारे में बताएंगे, यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन और प्रोडक्शन अच्छा आता है, लेकिन इनका प्रोडक्शन इतना बढ़िया है कि विश्वविख्यात है, और उसमें ये खुद ही मालिक है फैक्ट्री के और खुद ही वर्कर है। आई मीन टू से कि ये फील्ड में खुद जाते हैं, पूरे दिन 4-4 घंटे 6-6 घंटे धूप में बारिश में तब करके ये वहाँ पर फोटोज़ को कैप्चर करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ। अभी आप इस आर्ट गैलरी में देखेंगे जो इंडिया में नंबर 1 है, और पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी है, जिसमें आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं का आपको यहाँ पर अवलोकन करने को मिलेगा। आप उनकी फोटोज़ को देखेंगे जो इनकी किसी से कैप्चर की हुई नहीं है, ओरिजिनली खुद जा कर के अपने आप ही इन्होंने कैप्चर किया है और उसको फ़ोटो में उतारा है। तो अभी आप इसको देखेंगे, और पहले मैं निवेदन करूंगा श्री दीप रजवाड़ जी से कि हमें यहाँ के बारे में बताएं और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को। तो आप लोग कॉर्पोरेट गए कभी अंदर सफारी थोड़ा रहता है कि हमारे क्या मैंने पॉइंट है